आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 के चैप्टर इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि इंटीजर किसको कहते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इंटीजर का डिफिनेशन होगा, ए इंटीजर इज ए ग्रुप ऑफ नंबर्स विच कंसिस्ट पॉजिटिव नंबर्स जीरो और नेगेटिव नंबर्स। यानी इंटीजर जो है वो क्या है, नंबर का एक ग्रुप है, ठीक, जिसमें पॉजिटिव नंबर जीरो और नेगेटिव नंबर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग समझेंगे कि जैसे हम लोग सबसे पहले काउंटिंग लिखना स्टार्ट करते हैं जीरो से, तो 0 1 2 3 4 5, यहाँ इधर -1 -2 -3 -4 और -5। तो ये जो हम काउंटिंग लिखे हैं इस पूरे नंबर को हम क्या बोलेंगे, तो इस पूरे नंबर को हम बोलेंगे इंटीजर। यानी इंटीजर जो है वो पॉजिटिव नंबर भी होता है, जीरो भी होता है और निगेटिव नंबर भी होता है। ये जो पॉजिटिव नंबर है इसे हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और ये जो नंबर है इसे हम निगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। और ये जो जीरो है ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है, लेकिन ये इंटीजर में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को पढ़ते हैं। और ये इंटीजर किसको कहता है, इसको जानेंगे कि कौन सा नंबर इंटीजर नहीं होता। तो सबसे पहले नॉट इंटीजर में कौन कौन होगा, तो सबसे पहले फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी नंबर जो रूट में हो, ठीक है, जैसे √2 √3 √5, ये सब नंबर जो है इंटीजर नहीं होगा। या फिर हम डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर को लिखते हैं जैसे 1.4 3.8, तो ये सब नंबर को हम इंटीजर नहीं कहेंगे। यानी जो नंबर फ्रैक्शन में हो, रूट में हो या डेसिमल फॉर्म में हो, उस प्रकार के किसी भी नंबर को हम इंटीजर नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इंट्रोडक्शन जानते हैं इंटीजर का, कि इंटीजर किसको कहेंगे और किसको हम इंटीजर, कौन से नंबर को इंटीजर हम नहीं कहेंगे। अब इसके बाद हम लोग इंटीजर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल को समझेंगे। तो अब हम लोग इंटीजर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ नियम को जानना है। तो सबसे पहले है कि हमको इस बात को जानना है कि प्लस और प्लस ये क्या होता है, प्लस होता है। माइनस और प्लस जब भी हो तो क्या होगा, माइनस। प्लस माइनस होगा माइनस और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। इसको हम लोग को याद रखना होगा, तभी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन इंटीजर का कर सकते हैं, वरना ये हम लोग का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग का नहीं हो पाएगा। तो ये हम लोग जानेंगे कि जब सेम हो, जब कोई भी सिंबल सेम होगा वैसे कंडीशन में रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और डिफरेंट सिंबल हो तो इस कंडीशन में रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव। जैसे ये दोनों सेम था तो रिजल्ट पॉजिटिव है, ये दोनों सेम है तो रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन इसी कंडीशन में जब माइनस का हो यानी डिफरेंट सिंबल हो तो इस कंडीशन में रिजल्ट क्या हो जाएगा, हम लोग नेगेटिव। इंटीजर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा -3 + 6, और हमें इसके सॉल्व करके बताना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे कि ये माइनस और प्लस, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे, 6 में से 3 को घटाएंगे, बड़े में से छोटे को हम लोग घटा देंगे। तो जब हम 6 में से 3 को घटाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 3 आता है। लेकिन कि जब यहाँ पे जब इंटीजर का सम या जो इसका इंटीजर का जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, इस स्थिति में हम लोग को इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। जो भी नंबर बड़ा होगा सिंबल उसी का होगा। जैसे यहाँ 6 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से, तो हम इसलिए यहाँ पे +3 लिखते हैं। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर -6 + 3 होता, ठीक है, तो -6 + 3 है, तो इस स्थिति में भी हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 6 में से 3 जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, 3।
लेकिन इसका रिजल्ट 3 ना होकर -3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर निगेटिव जो है 6 जो है ये बड़ा है और वो क्या है निगेटिव में है, इसलिए हम -3 लिखेंगे। इसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके और भी अच्छा से समझ सकते हैं। तो जैसे ये हमारा एक नंबर लाइन है और यहाँ हम लोग लिख देते हैं कितना 0। अब हम इसको ऐड करते हैं, पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का क्या है सबसे पहले -3, तो 0 से हम कहाँ पे चले जाएंगे -3 के पास। ठीक है, अब हमको इस -3 में कितना ऐड करना है, तो इस -3 में हम लोग को ऐड करना है +6। तो +6 का मतलब हम राइट साइड में जाएंगे, तो 1 1 2 3 4 5 6। जब हम इसमें +6 ऐड करते हैं तो हम कहाँ पे पहुँच जाते हैं 3 पर, इसलिए इसका रिजल्ट क्या हो गया 3। ठीक है, और अब इसको हम समझते हैं नेक्स्ट टाइम में हम लोग को बोला गया है -6, 0 से हम कहाँ पे चले जाएंगे -6 में। अब इसमें कितना ऐड करने के लिए हम लोग को बोला गया 3, तो हम इसमें 3 ऐड करेंगे। तो अभी हम कहाँ पे हैं -6 के पास है। अब हमको ऐड करने के लिए बोला गया, तो ऐड की कंडीशन में हम किधर जाएंगे, तो राइट साइड में जाएंगे, तो 1 2 3। अब हम कहाँ पहुँच जाते हैं, तो -3। इस प्रकार से हम लोग जो सॉल्व किए क्वेश्चन ये चेक हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ये बात समझे कि यहाँ पर जो भी नंबर बड़ा होगा सिंबल उसी के अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव में 6 बड़ा था इसीलिए +3 हुआ, और यहाँ निगेटिव में 6 बड़ा है इसलिए यहाँ रिजल्ट क्या हुआ -3 हुआ। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन को समझेंगे। एक और क्वेश्चन है हमारा -5 और -3। तो ये -5 और -3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, तो ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 5 3 8, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा -8। क्यों? क्योंकि ये जो है हम यहाँ पे क्या किए -3 से -5 में से हम -3 को घटा रहे हैं। तो -5 में से जब हम -3 को घटाएंगे इस स्थिति में क्या होगा, दोनों ऐड तो हो जाएगा लेकिन रिजल्ट निगेटिव होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त का से आप पहले 5 रुपये लेते हैं, ठीक है, और अगले दिन आप उससे 3 रुपये और मांग लेते हैं। तो अब आपको अपने दोस्त को कितना पैसा लौटाना होगा 8 रुपये। तो ये नंबर जुट तो गया लेकिन हमको ये पैसा क्या है देना है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया माइनस। तो इस प्रकार से हम लोग ये जो है इंटीजर के सम को समझते हैं कि इंटीजर को किस प्रकार से ऐड या सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में इंटीजर के अलग अलग लॉ को पढ़ेंगे।